हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें कुल 13 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? पहला का आंसर बी हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति DS कोठारी के द्वारा संस्तुति पर 1968 में लाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा का फॉर्मेट है 5+3+4। शिक्षा नीति द्वारा पहली से 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, उसका नाम क्या था? 4 का आंसर सी हो जाएगा, केसरी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में प्रसिद्ध नारा दिए थे, जिसका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट जो है यह 1939 में आया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कौन? 6 का आंसर ए हो जाएगा, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था। आजाद हिंद फौज पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? 7 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 40%। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत दिए थे मीमांसा। कर्म का सिद्धांत दर्शन है और इसके प्रवर्तक हो जाएंगे मीमांसा। न्याय के प्रवर्तक हो जाएंगे महर्षि गौतम। वैशेषिक के प्रवर्तक हो जाएंगे कनाद मुनि। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋतुएं क्यों होती हैं? 10 का आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऋतुएं जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? 11 का आंसर बी हो जाएगा, यूके में। ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। जीएमटी लंदन के पास से गुजरती है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है।
इन सभी जोनों के बीच 1 घंटा का अंतर पाया जाता है। सबसे अधिक समय जोन फ्रांस में है, जो 12 है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर है। दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्व में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? 12 का आंसर हो जाएगा 12 का आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। 13 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए 135। 14 नंबर क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। दादर एवं नागर हवेली को 11 अगस्त 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना। सूची 1 में है बहुउद्देशीय परियोजना और सूची 2 में है नदियां। 15 का आंसर हो जाएगा सी। इडुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पे है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे केरल में स्थित है। माता टीला परियोजना जो है यह हो जाएगा बेतवा नदी पे, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। माता टीला, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त ये प्रोजेक्ट है। फिर तीसरा हो जाएगा नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर जो है यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है, और यह कृष्णा नदी पे स्थित है। पोचमपाद पोचमपाद जो है यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, और यह गोदावरी नदी पे स्थित हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। 16 का आंसर हो जाएगा डी 1 और 2। 1 में है कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, और 2 में है इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 17 का आंसर बी हो जाएगा, डिगबोई में। डिगबोई असम में अवस्थित है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? 18 का आंसर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है यह भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 में देश के सभी राज्य में लागू हुआ। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार हो जाएगा इन सभी राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। 20 का आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 21 का आंसर बी हो जाएगा, 4 सिंह है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है यह 4 है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है। अशोक के सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है, जिसमें 24 लकीर आरी है। अशोक का सारनाथ स्तंभ सबसे अच्छी स्थिति में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 22 का आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से संविधान का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? 23 का आंसर ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग के सिफारिश सदन में राष्ट्रपति रखवाते हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है।
24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, पूजा की समानता। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 25 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। 1 में संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, और 3 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। 26 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? 27 का आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। पहला हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा में है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और हो जाएगा चौथा में किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। 28 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? 28 का आंसर ए हो जाएगा, अल्पावधि चर्चा पर। ध्यानाकर्षण सूचना अत्यंत ज्वलंत विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। शून्यकाल जो है यह प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक और राज्यसभा में 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है जो 1962 से जारी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 30 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में सही कथन कौन सा है, यहाँ से देखना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, केवल एक जो है कि सत्य है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, यह मैथ से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है क्या? 33 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी नीतियों को, जिसमें आ जाएगा निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। निजीकरण का अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना। वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं का अबाध रूप से आवाजाही। उदारीकरण का अर्थ हो जाएगा सरकारी नियमों को कम करना और सरल करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। 34 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 3, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में बाद नियम और सिद्धांत है और सूची 2 में वैज्ञानिक है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व जो है यह फैराडे दिए थे। विद्युत चुंबकत्व के वैज्ञानिक फैराडे हो जाएंगे। आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है यह मेडले ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था और प्राकृतिक वर्णवाद का नियम डार्विन के द्वारा दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी के कारण ये सब होता है, Ca और Mg के कार्बाइड से। दूसरा हो जाएगा Ca और Mg के सल्फेट से। तीसरा हो जाएगा Ca और Mg के क्लोराइड से।
37 नंबर क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है यह स्टार्च का बना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। 38 का आंसर बी हो जाएगा, एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी। 39 का आंसर सी हो जाएगा, समतल त्रिकोणीय। एथिलीन अणु की आकृति जो होती है समतल त्रिकोणीय होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से। 40 का आंसर ए हो जाएगा, वैकानूर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वैकानूर से छोड़ा गया था। यह 17 मार्च 1988 को वैकानूर से छोड़ा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीनी में बदलता है। 41 का आंसर डी हो जाएगा, संकलक, कंपाइलर। 42 नंबर क्वेश्चन है, CH3 CH2 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 इज इक्वल टू CH3। इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है कौन। 42 का आंसर हो जाएगा सी, 2इन। 43 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग जो है यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 43 का आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। 44 का आंसर डी हो जाएगा, सीसा। सीसा तत्व जो है यह मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है कौन सा। 45 का आंसर डी हो जाएगा, सोडियम 24। सोडियम 24 जो है यह रेडियो समस्थानिक है जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 46 का आंसर ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। 47 का आंसर बी हो जाएगा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। 48 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। 48 का आंसर ए हो जाएगा, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। 49 नंबर क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। 49 का आंसर सी हो जाएगा, मीथेन का हवा से मिलना। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। 50 का आंसर ए हो जाएगा, विकिरण के द्वारा। भारहीनता में जल को विकिरण विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। 51 का आंसर सी हो जाएगा, नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। 52 का आंसर सी हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। 53 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। केवल 2 में है कि यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्य उदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। 54 का आंसर डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है।
55 का आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। फिर दूसरा हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है यह भी अहमदाबाद में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? 56 का आंसर डी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है। 57 का आंसर डी हो जाएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। भारत जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? 58 का आंसर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 59 नंबर क्वेश्चन है, ISRO का पूर्ण रूप है क्या? 59 का आंसर हो जाएगा बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 60 का आंसर ए हो जाएगा 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? 61 का आंसर सी हो जाएगा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारत ने सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? 62 का आंसर डी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? 63 का आंसर डी हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 64 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? 65 का आंसर हो जाएगा ए 31.16%। 66 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? 66 का आंसर हो जाएगा सी न्यूक्लियोटाइड्स में। 67 नंबर क्वेश्चन है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? 68 का आंसर सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। 69 का आंसर ए हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किया जाता है? 70 का आंसर ए हो जाएगा गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है यह वेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादक तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? 71 का आंसर हो जाएगा डी वैधायन को। 72 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? 72 का आंसर सी हो जाएगा अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था अलबरूनी। अलबरूनी जो था यह फारसी अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। इसके द्वारा प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें था तारीख उल हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, जिसमें 80 अध्याय है। 73 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी का रुपया विनिमय दर क्या था?
73 का आंसर बी हो जाएगा। तांबे का 64:1 हो जाएगा। दाम और रुपया जो था, तांबे का दाम और चांदी का रुपया का विनिमय दर हो जाएगा 64:1। 74 नंबर क्वेश्चन है, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? होआ होआ आंदोलन जो हो जाएगा, इसका आंसर है क्रांतिकारी धार्मिक का। 74 का आंसर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 75 का आंसर सी हो जाएगा, हनोई समझौता। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? 76 का आंसर सी हो जाएगा, लेनिन। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? 77 का आंसर ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है यह युगांडा, तंजानिया एवं केनिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के बीच में विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? मौना लोआ हो जाएगा, हवाई द्वीप पर स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है कौन सा? 79 का आंसर ए हो जाएगा, पेरिनीज। पेरिनीज जो है यह फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। यह दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। 80 नंबर क्वेश्चन है, खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट है कौन सा? 80 का आंसर ए हो जाएगा, रिया। रिया तट जो है यह खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? 81 का आंसर बी हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने। 82 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 82 का आंसर बी हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का उदाहरण है? निम्न वर्ग संस्कृति जो है यह उप संस्कृति का एक उदाहरण है। 83 का आंसर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 84 का आंसर सी हो जाएगा, अजीत पवार ने। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली है। अजीत पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्हें वित्त और योजना मंत्रालय दिया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 85 का आंसर डी हो जाएगा, एपी शाही को। एपी शाही मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? 86 का आंसर ए हो जाएगा, आइसलैंड को। इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 126वां। 87 नंबर क्वेश्चन है, उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की है? 87 का आंसर बी हो जाएगा, पेरू में। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? 88 का आंसर सी हो जाएगा, तंजानिया में। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया में आईआईटी मद्रास के नए परिसर की स्थापना की जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? 89 का आंसर ए हो जाएगा, लालियान जुआला चांगते को। 90 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है?
90 का आंसर बी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इस एयरलाइंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझाना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? 91 का आंसर डी हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में। 92 नंबर क्वेश्चन है, 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 92 का आंसर सी हो जाएगा, गांधीनगर में। 93 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? 93 का आंसर सी हो जाएगा, वियतनाम को। INS कृपान खुखरी श्रेणी की तीसरी स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? 94 का आंसर ए हो जाएगा, NIA के द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन है, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? 95 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। जगनानुक चेम्बुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? 96 का आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। 97 नंबर क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर एलायंस GRX 810 किस देश में विकसित किया गया है? 97 का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका में। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? 98 का आंसर सी हो जाएगा, तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने BR अम्बेडकर अवार्ड पुरस्कार की घोषणा की है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? 99 का आंसर भी हो जाएगा, बुरुंडी में। मार्च 2023 में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। बुरुंडी में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी में पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? 100 का आंसर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में। इसी के साथ आज का रुक्मिणी वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।